तो एक सवाल थोड़ा रहेगा चिराग पासवान जी से, चूंकि उससे अब जुड़े हुए हैं जिस तरीके से, क्या लगता है कौन जो है लड़ेंगे? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, चुनाव का घोषणा भी लोकसभा वाला होने जा रहा है। क्या लगता है हाजीपुर से लड़ेंगे या फिर नहीं? एक चीज मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, लोक शक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, चूंकि मैं भी प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ, हाजीपुर चिराग पासवान लड़ेंगे। सुनने में आ रहा है कि उधर महागठबंधन में जा रहे हैं, बातचीत फाइनल हो गया है लगभग। आप हमेशा एक चीज देखिए, सुनने में बोलने में कौन कहाँ मीडिया में क्या क्या चल रहा है, कहीं ऑथेंटिक न्यूज है नहीं। फोटो तो जो है हाल ही में सुनिए, चिराग पासवान ने जब हम एनडीए में नहीं थे तब भी आप याद करिए, मोकामा विधानसभा, गोपालगंज विधानसभा, पुरन्नी विधानसभा, आज चिराग पासवान का आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में एक सोच है, एक उनकी एक अभिव्यक्ति है, उनको लगता है और वो जानते हैं, और सब हम लोग सब भी जानते हैं कि आज के डेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष की विकास, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कैसे हो, भारतवर्ष में हर एक गरीबों के पास में कैसे योजना पहुंचे, इस पर काम कर रहे हैं। और उस नीति के ऊपर हमारे नेता का विश्वास है, इसीलिए लोग कहते भी हैं, आप खुद भी कहते हैं, मीडिया के लोग कहते हैं कि वो राम के हनुमान हैं, और वो वास्तव में हनुमान है। वो इंतजार कर रहे हैं राम कब उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ तो हाल के दिनों में देखने को मिला है, जिसके खिलाफ में ही गए हैं वो जो है एनडीए में शामिल हो गए। अभी पशुपति पारस भी एनडीए में है, इधर नीतीश कुमार भी है। आखिर ये कहाँ जाएंगे? 19 का लोकसभा का चुनाव कैसे हुआ था? उस समय लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू, भाजपा तीनों एनडीए में थी ना बिहार में, और तीनों के एनडीए में रहते हुए चुनाव हुई थी 2019 की। और 2019 में आदरणीय स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने, जब वो अस्वस्थ थे, चुनाव लड़ने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को इस सीट से उतारा। और हाजीपुर की जनता, चूंकि आदरणीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर में इतना काम किया है, हम गिनाने बैठ जाएंगे तो शायद ये पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है, इतना काम किया है। उसी भरोसे पर कि रामविलास जी के छोटे भाई हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है, इसीलिए लोगों ने चुन चुन करके उनको वोट देने का काम किया। और आज की स्थिति परिस्थिति एज ए हाजीपुर के नागरिक होने के नाते मैं कहूँगा कि हम लोग और हाजीपुर के नागरिक, सांसद तो उनको बड़े जोर तोर से बनाए, लेकिन एज ए सांसद हाजीपुर में उन्होंने रामविलास जी का नाम को, अगर मैं कहूँगा तो तोपने का काम किया, उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पर केंद्रीय स्कूल है जो रामविलास पासवान जी ने जिसका निर्माण किया था, आज वो बंद के कगार पर है। ये केंद्रीय मंत्री भी थे, यहाँ के सांसद भी थे, इन्होंने क्या किया उसको बचाने के लिए। और उसी दूसरी तरफ देखिए, हमारे एक नेता है चिराग पासवान, जमुई में केंद्रीय स्कूल का जब स्थापना करना था, तो बिहार सरकार ने जमीन तक नहीं दिया केंद्रीय स्कूल बनाने के लिए, तो उन्होंने रेलवे का जमीन से, रेलवे मंत्री से बात कर करके उस जमीन को स्कूल के लिए अलॉट करा करके वहां इन्होंने स्कूल बनवाने का काम किया, ठीक। और एक स्कूल यहाँ बनी हुई है आदरणीय रामविलास जी के द्वारा। लेकिन आज जो हमारे सांसद और जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उस स्कूल को कैसे बचाया जाए, विद्यार्थी कैसे वहां पर पढ़े, एक सामाजिक काम था। हाजीपुर, पूरे हाजीपुर के व्यक्तियों के काम था, ये कोई इंडिविजुअल काम नहीं था। इंडिविजुअल में बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं करने का काम किया। तो और आप भी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में पारस जी, माननीय सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों, उन्होंने हाजीपुर को क्या दिया है। और आज आप एक चीज और जानते हैं कि एक चीज देखिए, एनडीए में रहते हुए भी हमने पेपर में पढ़ा था कि भाजपा के जो यहाँ के जिला स्तरीय जितने भी नेता हैं,
उन्होंने पेपर में स्टेटमेंट दिया लेटर लिख करके कि हम लोगों ने मेहनत करके इनको जिताया, लेकिन ये किसी कार्यकर्ता के साथ में आज तक नहीं बैठे हो, इसीलिए इनको दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। ये लोगों की भावना है।